हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक इन बिंदास बिंदु चैनल में। और जैसे कि सब लोग जान रहे हैं कि आजमगढ़ की श्रेया जो चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, उनके जिस तरह से संदिग्ध हालत में मौत हुई है। पहली वीडियो में जैसे मैंने बनाया था श्रेया के बारे में, तो लोगों ने कहा कि आप एक माँ को सोच रही हैं, आप टीचर होकर सोचिए तो कैसा आपको महसूस होगा कि स्कूल वाले सही हैं। तो चलिए, मैं टीचर और माँ का दोनों का पहलू लगती हूँ। पहले तो बात की श्रेया का जब मौत हुई थी, तो मौत के खुलासे में जो है अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा था कि जो है वो बता सके कि रियल में मौत में क्या हुआ था। ना ही सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरे क्लियर है। पहली बात तो बात करें कि जब श्रेया के बैग से क्या क्या निकला, तो अभी श्रेया के बैग से जो निकला हुआ है उसमें एक प्रोटेक्शन और एक मोबाइल, ये दो चीजों का जिक्र आ रहा है। चलिए ठीक है, अगर उसके बैग से निकला और श्रेया इस बात को डिनाई कर रही है कि ये सारी चीजें नहीं निकली हैं, तो पहले वीडियो में सुन लीजिए। क्योंकि एक स्टूडेंट है वो सामने आई है और उसने अपना मुंह छुपा करके, क्योंकि उसको डर है कि ऐसा ना हो कि उसे, क्योंकि वो 11th क्लास में, उसे डर है कि वो स्कूल से ना निकाल दी जाए, तो उसने पूरा मास्क लेकर क्या कहा है। गिरी थी इसलिए खून साफ करने के लिए ये लोग धुले हैं। ड्रेस वेस पे ब्लड वगैरह लगा था, तो देख के हम लोग थोड़ा सा डर गए थे कि पूरा ब्लड वर्ड लगा है, कैसे क्या हो गया। मतलब जब हम लोग साथ हंसी खेलती लड़की को क्या हो गया अचानक से, और वैसे भी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहती थी। थी कोई बुलाया था तो उनसे बात कर ली, फिर उसके बाद वापस आई तो क्लास में बोली भी, सर आप लोगों ने जो चेकिंग वेकिंग की तो वो तो ठीक है, लेकिन जो मेरी इंसल्ट हुई सारे स्टूडेंट्स के सामने, क्या आप मेरी वापस वो रेपुटेशन ला सकते हैं वापस। सर का कोई जवाब नहीं था। श्रेया को प्रिंसिपल ऑफिस में नीचे बुलाया गया था, तो वो ऊपर क्या करने गई थी, क्या काम था उसका ऊपर। उसको स्कूटी पे ले जाया जा रहा था। जब उसका हुआ तो उसके ड्रेस वेस पे ब्लड वगैरह लगा था। जब फीस वगैरह नॉर्मल चीज़, फीस के लिए भी ये लोग लाइब्रेरी में रख देते थे और क्लास अटेंड नहीं करने देते थे। तो उस लड़की ने कहा था, मतलब श्रेया तिवारी ने कहा था कि ये मेरा नहीं है मैम, आप सीसीटीवी कैमरे में चेक कर लीजिए कि ये मेरे बैग से नहीं है। तब उसकी टीचर्स ने कहा था कि आप जवान लड़ा रहे हो, बदसलूकी कर रहे हो, और उन्होंने कैमरे में नहीं चेक किया। चेक करने की बजाय उसको दोस्त थोपा, उसको प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा रखा। बाहर खड़ा रखने के साथ साथ क्लास के अंदर भी उससे 90 मिनट तक बातचीत होती रही। मिलने के बाद भी वो नहीं रोई थी उन चीज़ों को देखकर। तो ये इंसान तभी नहीं रोता है जब लगता है कि नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं। वो क्यों रोएगी? वो रोता तो तब है ना जब वो गलत होता है। तब तो उसके बैग से निकला, और जब उसने कहा कि ये चीज़ मेरी नहीं है, सीसीटीवी में चेक करिए, तो आपने क्यों नहीं चेक किया? क्यों? क्योंकि आपका सीसीटीवी कई जगह बंद पड़े थे। और एक लड़की ने, जो लड़की ने बयान दिया, उस लड़की ने बयान दिया कि उस लड़की का जो भी सामान निकला ना, वो प्रोटेक्शन और मोबाइल, उसको हाथ में रख करके पूरी क्लास में घुमाया गया, उसकी बेइज्जती की। तो आपने उसे 90 मिनट इतना प्रताड़ित किया, और बाद में वो छत पे कैसे पहुंच गई, ये बात बहुत ही आश्चर्य है। एक कॉन्फिडेंट लड़की जो पूजा पाठ करके उस व्रत वाले दिन मरी है, वो छत पे पहुंच जाती है और वहां से छलांग लगा देती है, उसके कपड़े फट जाते हैं, खून की जगह पे धो दिया जाता है, और प्रिंसिपल, जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, वो बयान देने को तैयार नहीं। सिर्फ एक लड़की सामने आई, क्योंकि सब बच्चों को ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरी बात का खुलासा हो जाएगा तो मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप फीस के लिए इतना प्रताड़ित करते हो, लाइब्रेरी रूम में आप बैठा कर रखते हो उसको जब तक फीस नहीं आती। स्कूल ऐसा कैसे है जो 44 साल से है? यहाँ पर ये गर्ल्स स्कूल है। गर्ल्स स्कूल में यहाँ पर जेंट्स टीचर क्या कर रहे हैं? तो जिन्होंने कहा है कि मैं टीचर की हैसियत से सोचूं, तो मैं आपको बता दूं, मैं 10 साल टीचिंग में रह चुकी हूँ। मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। मैं कंप्यूटर टीचर होने के बाद भी मेरे बच्चों में कितनी बार कंप्लेन। एक बच्चा, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, मेरा बच्चा एक दिन शराब पी कर आ गया था। आपको पता है, सारे लोगों ने मुझसे कहा, देखिए मैम ये क्या ड्रिंक करके आया है। मैंने उस बच्चे को समझाया, बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। मैंने उसकी बैठकर बात सुनी। पता उसने क्या कहा? उसने कहा मैम मेरी गर्लफ्रेंड ने शादी कर ली। सोच लीजिए, मैं बहुत बड़े बच्चों को पढ़ाती थी, बीटेक वगैरह बच्चों को। तो मैंने उसकी बात सुनी। मैंने उसको ये नहीं कहा अरे भागो यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं कहा था। मतलब बहुत सारे केस होते हैं जिनको हमें बहुत पोलाइटली हैंडल करना होता है। सीसीटीवी क्यों बंद है? सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाई जा रही है लाइव? तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, जो ये संदिग्ध मौत हुई है ना, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करूंगी, मैं योगी जी से अपील करूंगी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो वहां पहुंच रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगी कि उन माता पिता को न्याय मिलना चाहिए और इस स्कूल को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, इसका लाइसेंस छीन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि प्राइवेट स्कूलों को सबक मिले, ये सबक मिले कि एक लड़की को, किसी भी बच्चे को
अगर प्रताड़ित करना है तो उसके पेरेंट्स को बुलाइए, उसको पेरेंट्स को छुपा के बुलाइए। ये नहीं कि आप बता रहे हो पेरेंट्स को बुला रहे हैं, आप तुम्हारी ऐसी क्लास लगाएंगे। बुलाइए और बुलाने के बाद उसके पेरेंट्स से जवाब लीजिए, ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स के पास जवाब लेंगे तो पेरेंट्स को पता होगा ना कि मेरा बच्चा जिंदा है, कम से कम मर तो नहीं गया। क्योंकि श्रेया तरी की माँ को देखिए ना, रो रो के बुरा हाल हो रहा है। और जो कह रहे हैं ना टीचर, वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। मैं माँ की तरफ से भी सोचती हूँ, टीचर की तरफ से सोचती हूँ। मोबाइल ले जाना गलत था, निकलना सब चीज़ें गलत थी, पर एक बार सीसीटीवी में आप चेक तो करते। क्यों नहीं ऑन किया आपने सीसीटीवी? अगर वो सही होगी तो इसका पाप कौन भोगेगा? सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। और भगवान इस दुनिया में नहीं है। अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको जवाब मिल गया होगा आपके कमेंट का। तो सबको बस मैं चाहती हूँ सब लोग प्रार्थना करें कि श्रेया तिवारी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। नमस्कार।